तो है एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और पिंकी ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आप लोग कमेंट कर, ये मैं पहनी हूँ ना, जो जानते होंगे वो, तो थोड़ा सा टाइम के बाद फिर मैं इसको मतलब पहनने हैं, ठीक है। तो ये माला जो है ना, ये मतलब जैसे क्या बोलते हैं उसको। अच्छा, आप लोग कमेंट करके पूछिएगा तब मैं बताऊंगी, ऐसे नहीं बताऊंगी। तो चलिए ठीक है। आज मतलब विजयदशमी भी कल हो गया और मेरा 9 दिन का जो फास्ट था वो भी मैं कल मैं खाना बना कर, हालांकि शाम में ही खाती हूँ। आज भी मैंने खाया है करीब 7:30 में, बिना लहसुन प्याज का सब्जी खाया। मुझे लगा कि आज एकादशी है, कैलेंडर में भी दिया हुआ था, लेकिन फिर मैं देखी हूँ यूट्यूब पे, तो सारे बाबा लोग जो हैं वो बता रहे हैं कि अनेक कल है, तो शायद उदया तिथि से माना जाता है, तभी का। खैर जो भी हो, आज मैंने चावल नहीं खाया, रोटी और मैं क्या बोलते हैं, रोटी और सब्जी बिना लहसुन प्याज का ही बनाए थे। तो अभी तो वो क्या बोलते हैं, टमाटर भी इतना महंगा हो गया ना, 80 रुपये के जी मेरे हम लोग के यहाँ पे है। आप लोग के यहाँ कैसे है, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। तो चलिए, कोई बात नहीं है। तो आज जो है ना, मेरा बात है जो अभी वही जो चल रहा है, कुछ यूट्यूबर को इतना घमंड हो जाता है ना, इतना घमंड हो जाता है कि मतलब वो अपने आप को ना, मतलब किसी ने कुछ लगा दिया, किसी ने कुछ वो कर दिया। भाई आप इतने सभी आप सेलिब्रिटी नहीं हो, और सेलिब्रिटी आप जब रहते ना, तो किसी के चैनल पे स्ट्राइक नहीं मरवाते कि किसी ने थंबनेल लगा दिया तो आप स्ट्राइक बन। कोई मेरे बारे में नेगेटिव बोल रहा है तो ये भाई आप सोशल मीडिया पर हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको सब बाबा रामदेव ही मिलेंगे, वहाँ पे आपको राम रहीम भी मिलेंगे। तो इस चीज़ को आपको ख्याल रखना पड़ा। हाँ, आप गलत नहीं बोल रही हैं और उसके बाद कोई वैसा कमेंट करता है तो बुरा लगता है कि चलिए ठीक है। आप अपने वीडियो में आप अपनी माँ से जो भी मतलब कुछ बोला है, जो भी बोला है, जो जैसा भी है, आप उसको बद्दुआ दिलवा रही हैं और अपनी माँ एकदम अच्छी खासी बद्दुआ दे रही हैं। अब क्या पता वो बद्दुआ आपको रिटर्न मिल जाए, आपकी माँ को रिटर्न मिल जाए, किसी को भी मिल सकता है आपके सदस्य में। तो इतना घमंड नहीं पालना चाहिए। आप सोशल मीडिया पर हैं तो ऐसा नहीं है। आप देखिए बड़े बड़े यूट्यूबर को या तो सेलिब्रिटी आप बनने की कोशिश जो कर रही हैं, तो आप देखिए वो कितनों को वो लोग रिप्लाई देती हैं। लोग अच्छा भी उनको मतलब गुड कमेंट भी होता है, बैड कमेंट भी होता है, लेकिन वो किसी का रिप्लाई नहीं करती हैं, किसी के मतलब स्ट्राइक नहीं मरवाती हैं। तो ये तो कहते हैं ना कि जब क्या गिदड़ की मौत आती है ना, तो वो शहर की ओर जानता है। तो क्या पता कल को क्या हो आपके साथ, क्या ना हो, ईश्वर जाने कब। और भाई नाम ना रखे कोई, और तो बस ठीक है। ये मतलब ये चीज़ है, घमंड ज़्यादा नहीं पालना चाहिए, ये बात है। सेकंड बात मेरी है ये है कि कोई जो है ना किसी को कह देता है वो मेरी बहन है और बहुत अच्छी बहन है। भाई बहन किसको कहना चाहिए, और बहन को भी भाई किसको कहना चाहिए। आप सभी को बहन नहीं बना सकते हैं, और बहन भी जो है ना वो सबको भाई नहीं कह सकती है। अब भाई जिसको कह रहे हैं ना, जो आपके भाई का मतलब क्या होता है कि जब भी आपको समस्या हो, आपका भाई आपके लिए खड़ा हो, ठीक है। तो महिलाएं चूंकि किसी को भाई कह देती हैं दो तरह से। एक तो कोई होती है ना, मैं ज़्यादातर देखती हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब भैया इसलिए कह देती है कि भैया तुम्हारी जो नीयत है ना वो मेरे ऊपर गंदी ना पड़े, इसलिए लोग, कितना लोग ऐसे बोल देता है। भाई भैया ही ना बोलेगी, मान लीजिए कोई बाहर जा रहा है तो भैया ही बोलेगा, सैया थोड़ी बोल देगा। तो उसके बाद तो चलिए ठीक है। तो बहुत लोगों को लगता है मैं अपने कमेंट पे अब नहीं हंस रही हूँ। तो इसलिए तो कोई कह देता है, हम लोग भी बाहर जाते हैं तो मान लीजिए दुकान वाला है तो उसको थोड़ी ये कहेंगे। हालांकि पहले तो मैं जहाँ रहती हूँ, मैं बिहार में, तो मैं दुकान वाले को देखती थी तो लोग कहता था कुछ, जैसे हम लोग सामान देखते थे तो कहता था लोग ए जी ए जी मतलब ऐसे। तो मुझे, और मैं जब बोलती थी उसको कि भैया वो दिखा दीजिए वो दिखा दीजिए, तो जितनी भी महिलाएं थी वो सब मेरी ओर देखने लगती थी। तो कि मतलब ये क्या, ये कौन सी है।
तो उसके बाद दुकान वाला मुझे करीब 1 साल 2 साल के बाद मुझे जब देखा, तो मुझे, मैं गई हुई थी उसके दुकान में, तो मुझे देखते ही कहने लगा एक तो इतनी महिलाओं, कुछ महिलाओं का इतना गंदा आदत होता है, भैया भैया कह देती हैं, और सारी महिलाएं मुझे भैया कहने लगती है। तो मैं समझ गई कि ये मुझ पे ही कह रहा है, तो मैं हंसने लगी। और उसके बाद बोलने लगी, अच्छा ठीक है भाई, हम आपको भाई नहीं बोलेंगे, बस बोलेंगे आप कपड़े दिखा दो, ये दिखा दो। तो उसके बाद मैं घर में आकर अपने हस्बैंड से बोल करके करी थी, देखिए मेरे भैया कहते हैं से ना, मतलब बहुत लोग चिढ़ जाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है, ये हंसी मजाक की बात है कि हाँ मतलब। तो कहता है लोग फलाना हमारा भाई है, हमारी बहनें, किसी को भी अपनी बहन ही काम देगी, अपनी बहन ही आशीर्वाद दे सकती है, दूसरी कोई नहीं और ये जो लोग दिखाता है ना, वो मेरी फलाने मेरी बहन है, उससे बढ़ करके है। जिस दिन बहन आशीर्वाद देना बंद कर देना, किसी को भी कह रहे हैं, तो फिर तुम अपने जीवन में ना देख लो तरक्की। तो कहते हैं ना कि लोगों को अ, हम बहुत लोग को ऐसा देखते हैं, नहीं वो मेरी बहुत अच्छी मेरी बहन है, वो ना मेरी बहुत अच्छी बहन है। और वो औरत कैसी होती है, मान लीजिए कि ननद तुमको मिल गया, भाई तुम्हारी ननद है, तुम्हारी सौतन नहीं है। हाँ, हो सकता है कि तुम भी तुम भी अपने अपने भाई की बहन नहीं होगी, सौतन ही अपने आप को। तो भाई हर, मैं वो भरजाई को कहती हूँ भाई, बहन को मेरी, मैं अपने इसके पहले वीडियो में भी मैं बोली, मेरी एक भी ननद नहीं थी। और सब मामा की लड़की, मौसी की लड़की, गांव की लड़की, फलाने की, सब आती थी हमारे यहाँ। किसी की बेटी का एग्जाम हो मेरे घर में आ जाए, किसी का फॉर्म फिलअप करवाना मेरे घर में आ जाए, किसी को डॉक्टर को दिखाना है मेरे घर में आ जाए, कोई भी आ जाता था कि बहन है। और मैं सबका सम्मान करती थी। और मैं एक उन लोगों से, मैं उम्र में मतलब आधे उम्र की थी, मैंने उन लोगों की, मैं बेटी की उम्र की थी, लेकिन मैं सबको, लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं किया कि मैं मेरे हस्बैंड को आशीर्वाद देता। उनकी अपनी एक ही बहन होती ना, तो आशीर्वाद देती। और ये जितनी भी भौजाइयाँ जो उछलती है ना, वो ननद का आशीर्वाद होता है। जिस दिन ननद आशीर्वाद की जगह पे तुमको श्राप दे देगी ना, तो तुम मिट्टी में मिल जाओगी। ये मेरी बात जरूर है, मैं अपने बेटे को भी सिखाती हूँ कि बहन एक है, तुम्हारी एक ही बहन है। हाँ ठीक है, तुम बाहर 1000 बहन बना लोगे, कह देगी ठीक है, लेकिन जब भी तुमको आशीर्वाद देगी ना, तो तुम्हारी अपनी ही बहन आशीर्वाद देगी। और जब भी कभी तुमको कोई तकलीफ होगा ना, बीमार पड़ो, ईश्वर ना करे कोई बीमार पड़े, ना कोई किसी को जरूरत हो, तो सबसे पहले तुम्हारी बहन आएगी तुम्हारे पास, बाकी कोई नहीं आएगा। कहते हैं ना कि, लोग कहते हैं ना कि हम एक मर्द को छोड़ेंगे, एक मर्द को छोड़ोगी ना, तो 7 मर्द तुमको बाहर मिल जाए, वो तैयार रहेगा सब। मतलब मर्द बने, मतलब वो क्या बोलते हैं, वो आपको सहारा कभी नहीं देने वाला है। हाँ, तो देखिए कल जो है विजयदशमी हुआ है, तो बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि वो ये था, वो था, रावण ये था। हाँ ठीक है, उसको श्राप मिला हुआ था, आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसको श्राप मिला हुआ था। उसने म, उसको श्राप मिला हुआ था। कहते ना कि किसी भी स्त्री को, वो अपनी शायद उसकी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो मैं पढ़ी हूँ, खैर मैं क्लियर नहीं बोलूँगी भाई, सोशल मीडिया है, क्लियर मैं नहीं बोलूँगी। उसका एक शायद उसकी अपनी ही कोई थी, जिस पे उसका गलत वो था, तो उसने श्राप दिया था कि बिना परमिशन का यदि तुमने किसी व्यक्ति को, किसी कन्या, किसी महिला को तुमने छुआ, तो तुम मतलब भस्म हो जाओगे, या तो इस तरह करके मैं पढ़ लूँगी, फिर आप लोगों को अगले वीडियो में मैं बता दूँगी। तो उसको 2 स्त्री ने उनको श्राप दिया था इस वजह से, खैर जो भी हो। तो कहते हैं ना कि देखिए, गलत इंसान अब पूजा करता था, मतलब बहुत पूजा करता था, तो कहते हैं ना कि बहुत पूजा करने वाला या तो पापी होता है, मतलब या तो फिर मतलब बहुत ही अच्छा होता है। और यदि जो व्यक्ति पूजा करके और आपको अच्छी ज्ञान देता है, और कभी उल्टा नहीं बोलता है, आप पूजा कर रहे हो और किसी को उल्टा बोल रहे हो, किसी को ना एकदम गलत जब भी बोल रहे हो तो मुंह से खड़ा भी निकालो, तो ऐसा व्यक्ति कभी ना पूजा जो है ना वो स्वीकार नहीं होता है। हो सकता है कि आज तुम चढ़ बढ़ करके पैसे कमा लो, ये चीज़ कर लो, वो चीज़ ठीक है, लेकिन पूजा करने वाला व्यक्ति जो है ना, वो किसी को उल्टा नहीं बोलता है। हाँ, जब उसको क्रोध आएगा तब, तो
ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये सब जो बातें हैं ना, मतलब ये कही जा रही है कि देखिए आप मान लीजिए मैं सोशल मीडिया पे हूँ, तो चलिए ठीक है, लेकिन आप हैं उसके बाद आप ऐसे करवा रही है, मैं रिपोर्ट करवा दूंगी, मैं स्ट्राइक करवा दी है, कितने चैनलों को उन्होंने स्ट्राइक मरवा दिया है। तो आप सोचिए, उन लोग उनको आशीर्वाद कोई नहीं देगा, उनको बद्दुआ ही मिलेगा। आप सोचिए, बद्दुआ ही मिलेगा। और आप बच्ची नहीं हैं, बच्ची नहीं है आप, कि चलिए कहते हैं ना अब कि पैसा हो तो, आजकल कह रहे हैं ना कि पैसा हो तो पहले पैसा होता था तो मर्द लोग किसी भी उम्र की लड़कियों से शादी कर लेते थे, तो लोग कहता था देखो वो अपनी बेटी से शादी कर दिया। लेकिन आज के इस कलयुग में पैसा हो तो महिलाएं कितनी भी अपने से छोटी उम्र की लड़कों से शादी कर सकती हैं, चाहे वो प्रियंका चोपड़ा हो, चाहे नेहा कक्कड़ हो, चाहे कोई यूट्यूबर ही हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, पैसा बहुत चीज़ बहुत मायने रखता है। और जॉब करने वाली भी दिखती हैं, कोई बेरोजगार होता है तो उसको कहता है, तो भाई मैं तो ये कहती हूँ किसी को भी, हाँ ठीक है वो हाथ पकड़ लिया है, थाम लिया, ये अच्छी बात है और अच्छा भी जीवन हो, ऐसी बात नहीं है, सबको अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और क्योंकि देखिए पता नहीं, कहते हैं ना कि एक जन्म मिलता है और इसको बढ़िया से जी लीजिए, ठीक है, अपनी अपनी सबकी सोच है। और किसी को भी यूं ही भाई बना देना, मेरी बहन है वो भाई भाई है। भाई जब भाई ही बहन हो तो इतना ट्रोल क्यों होने लगे? भाई को आने से मना क्यों कर दिया गया? ऐसी क्यों, क्या डर थी कि उसको, उससे डर था कि मैं ये ऐसा कर दे? भाई तो किसी को भी भाई नहीं बना देना चाहिए। और हर रिश्ते में जो है ना, हर रिश्ते में आपका जो भी रिश्ता हो, आ, मैंने ये सीखा है, मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी रिश्ता आपका कितना भी क्लोज हो तो आप देखिएगा कि पहले डिस्टेंस होना चाहिए। हाँ, पहले के देखिए जो फादर होते थे वो अपने बेटा से बात बहुत डिस्टेंस से होते थे। और आजकल जो नए युग का ना, बेटा को लोग बैठा के सामने कर तो बाप, बेटा भी बाप बन जा रहा है कि भाई मुझे ये ला के दे तू, जब तुम मुझे बराबर में बैठाओगे ना। और पहले के जो पिता लोग थे ना, बच्चों की हिम्मत नहीं होती थी कि वो, मैं अपने खुद अपने पिताजी की बात कर रही हूँ, मेरे पापा के मतलब मेरे बाबा लोग, तो अपने पापा के सामने खड़े नहीं होते थे। कोई अपने मैसेज ही दिलवाते थे अपने अंकल से कि ताऊ ये कह देना, ताऊ वो कह देना, ये कर देना, मुझे ये करना है। वो भी मतलब जो मैंने देखा है मैं बताती हूँ, अपनी बात बता रही हूँ। तो सब कुछ मेरे एक बाबा थे, उनकी मतलब शादी नहीं हुई थी, तो और एक थे तो उनकी एक ही मतलब लड़की थी। वो भी अपनी लड़की को उन्होंने अपना ज़मीन जायदाद नहीं दिया, मेरे पापा को दिया। हालांकि मेरे पापा ने दोनों भाई में इक्वल, सॉरी मेरे भाई लोग ने इक्वल सबको बंटवारा में दे दिया, नहीं रखा किसी ने, कहा कि चलो क्या पता हुआ बदुआ लग जाए, क्या लग जाए, जो भी हो। तो देखिए मेरा लाइट जो है ना कटा हुआ है, तो थोड़ा सा मैं ऑन कर दूँ ताकि मेरा भी और लोगों के जैसा चेहरा थोड़ा चमक के आ जाए। तब से लाइट नहीं था, तो इस वजह से अ, तो एक डिस्टेंस होना चाहिए हर रिलेशन में। कम बात कीजिए किसी से भी, बहुत ज़्यादा बात कर लीजिएगा ना तो सामने वाला है ना, वो कल के डेट में उसके पास दो पैसा हो जाएगा ना, तो वो अपने आप को घमंड दिखाने लगेगा। क्योंकि मैं अभी इन 4 सालों में मैंने देखा है कि जिसको मेरे सामने खड़े होने की औकात नहीं थी, आज वो मुझे, तो मैं इस बात से न चिढ़ती हूँ ना मैं इरिटेट होती हूँ, क्योंकि भाई मैं मेंटल नहीं हूँ, ना ही मैंने, मेरी परवरिश डिप्रेशन में हुए ना मेंटल में हुए हैं। और डिप्रेशन में और वो उसमें वो जाते हैं जो उनकी ज़िंदगी अभाव में हो ही रहती है, जो कि हाँ ये चीज़ें कमियाँ तो सबको होती है, बट बहुत लोग जो है दिखाते इतराने लगते हैं ये वो। मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है। और किसी के भाई की, किसी बहन की, एक भाई, दो भाई, तीन भाई, जो भी होते हैं वो होते हैं। और आजकल तो देख ही रहे हैं आप लोग कि कितना ज़्यादा ये हो गया है कि भाई बहन में नफरत पैदा करो। और सबसे बड़ी बात हमको ये बता रहे, मैं ये बात मैं और बोलूँगी, अब प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोग, कि
जब मतलब जो भाई होते हैं ना, बहन की शिकायत अपनी वाइफ से करने लगते हैं, वाइफ नहीं, जो भी हो उसके साथ जो भी रहती हो, रिलेशन में उसके रहती हो, कहते हैं ना कि रिलेशनशिप में रहती हो, या जो भी, बहन की बुराई जब कर देता है ना, तो वो औरत कभी उस मर्द पे ना, अपने पति हो, चाहे वो मर्द हो उसका, चाहे बॉयफ्रेंड हो, चाहे रिलेशनशिप वाला कुछ जो भी हो, आजकल तो बहुत सारा कुछ हो रहा है, तो वो समझ जाती है कि जब तुम अपने खून के नहीं हुए तो तुम मेरे हो जाओगे। तभी वो ना ऐसी उंगलियों पर नचाती है। तो हर भाई को ये हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि भाई तुमको पत्नी मिली है, उससे पहले तुम्हारी बहन थी जिन्हें तुमको इतना बड़ा कर दिया है, और तो उसके बाद तुम किसी के लायक हो कि किसी के गोद में बैठे हो। ये मैं बहुत सालों के बाद ये चीज़ को देख रही हूँ। और ये सेकंड बात और है, मेरी वीडियो बड़ी हो जाएगी। आप अपने घर में किसी पराए पराए व्यक्ति को एंट्री करवाएंगे, मेल करवाएंगे, उनको भी झेलना पड़ेगा। फीमेल करवाती हैं किसी को, और वो अपना फ़ायदा, यदि कोई आपको चाहेगा तो वो आपके परिवार के प्रति, आपके रिश्तेदार के प्रति कभी वो नफरत पैदा नहीं करवाएगा। और यदि वो आपके घर में रह करके और आपके हाथ का खाना खा करके और आपके परिवार के बीच में नफरत करवा रहा है, तो ये समझ लीजिए कि वो तुमको नचा रहा है और दो कौड़ी का इंसान समझ रहा है। तो आप लोग सतर्क रहिए, और सभी को अब तो जय माता दी, राधे राधे, और लाइक सब्सक्राइब जरूर मेरे चैनल को कर दीजिएगा, पिंकी ब्लॉग को।